हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी मनीष इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी दी मनीष सर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे मेनली सिलेबस के बारे में। इससे पहले हमने अपनी 2 वीडियो बनाई थी फिजिक्स के बारे में। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई आपको समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल दी मनीष इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। वहीं आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, सारा कुछ वहीं पर आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक, तो आज स्टार्ट करने वाले हम केमिस्ट्री। क्या होता है, मैंने पहले फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें बताया था कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री जो वर्ड है वो आया है केमिकल से। ठीक, केमिकल। और केमिकल किसका, यानी कि जब भी हम किन्हीं वस्तुओं के अंदर, यानी कि अंदर का मतलब क्या है, उनके अंदर जिन भी अणुओं, परमाणुओं जिनसे भी मिलकर वो बनी है, उनका जब हम अध्ययन करते हैं वो हम करते हैं रसायन विज्ञान में, यानी कि केमिस्ट्री में। समझ में आया? केमिकल मतलब क्या है, यानी कि जब भी हम किन्हीं वस्तुओं का, कोई भी वस्तु हो, कोई भी, ठीक, जब भी कोई वस्तु जिनका हम क्या करते हैं केमिकली, यानी कि उनके अंदर। सर फिजिक्स जो होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान होता है, उसमें क्या होता है सरफेस से अध्ययन करते हैं, और केमिस्ट्री में हम उसके अंदर, यानी कि अब ये मार्कर है हमारे हाथ में, ये मार्कर किस किस कणों से मिलकर बना है, क्या क्या इसमें यूज हुआ है, अच्छा वो कण किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही क्यों जुड़े हुए हैं, वो सारा कुछ। जैसे ये एक मार्कर है, ये एक्रिस्टलीय ठोस है। कैसे पता चला? क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है। और जब हम ठोस अवस्था पढ़ेंगे तो हम समझेंगे एक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो वो सब समझ में आया। तो यानी कि ये किस किस कणों से मिलकर बना है, इनके अंदर कैसे संरचना कैसी है, वो सब पढ़ते हैं हम रसायन विज्ञान में। तो जो 12वीं की रसायन विज्ञान है, जो 12th क्लास की रसायन विज्ञान है, वो मेनली 2 पार्टों में डिवाइडेड है। कौन सी? भाग 1 और भाग 2। अच्छा, फिजिक्स, कुछ लोग इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, और बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इनमें मेन डिफरेंस क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, और इनऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक रसायन विज्ञान। ठीक, इसका क्या मतलब है, देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं जिस भी रसायन विज्ञान में मेनली दो एलिमेंट, यानी कि 2 तत्व, कौन कौन से, एक C यानी कि कार्बन, और दूसरा H यानी कि हाइड्रोजन। जब कार्बन और हाइड्रोजन इन 2 तत्वों का अध्ययन करते हैं, इनसे बने जितने भी कंपाउंड हैं, वो सब डिटेल में जब हम स्टडी करते हैं, यानी कि मेन होते हैं ये। ठीक, समझ आया ना? इनका जब भी हम अध्ययन करते हैं, C यानी कार्बन और हाइड्रोजन, इनका और इनसे बने जितने भी कंपाउंड हैं, उनका जिस भी हम सब्जेक्ट में अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं, वो जिस भी केमिस्ट्री के जिस भी भाग में अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन विज्ञान, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, देखो तुम्हें पता है, हम सबको पता है, अभी तक जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट है, कितने खोजे गए हैं, तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने की? 118 तत्वों की। 118 तत्व अब तक खोजे जा चुके हैं। जब भी हम किताब यानी बुक का पहला पेज उठाते हैं, जो पट्टा होता है पहले पेज पर, उस पर एक आवर्त सारणी बनी होती है। उस आवर्त सारणी में ये 118 तत्व लिखे होते हैं। ठीक, उन 118 तत्वों में थे कार्बन जो शायद 7वें नंबर पर है, और हाइड्रोजन जो पहले नंबर पे है। ये 2 तत्व, ये 118 में थे। इन 2 तत्व, मेनली 2 तत्वों के ऊपर ही एक केमिस्ट्री बनाई है, जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब जितने भी इन 2 तत्वों को छोड़कर, अब 2 में थे 118 में, 2 तत्वों के तो कितने बचे? 116। 116 जो तत्व हैं, इन 116 तत्वों का जो जिस भी रसायन विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक,
आपने देखा है जब मूवी बनती है, फिल्म बनती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें मेन लीड मतलब मुख्य भूमिका में कौन कौन होते हैं, हीरो यानी कि एक्टर, हीरोइन यानी कि एक्ट्रेस, उसके बाद में और कौन मेन विलन भी मेन लीड में आता है। ये तीन उसमें मुख्य होते हैं। उसके बाद में सब सपोर्टिंग कास्ट होते हैं। उसमें लिखा आता है सपोर्टिंग रोल जैसे हीरो का भाई बहन, ठीक, मम्मी पापा, दोस्त, या ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही विलन के असिस्टेंट हो गए, मतलब सहायक, चेले वगैरह, ठीक। तो वो सब सपोर्टिंग रोल में है। मुख्य भूमिका में कौन है, हीरो, हीरोइन और विलन, ये तीन मुख्य भूमिका है। जो मुख्य भूमिका होता है, मेन रोल उन्हीं का होता है, नहीं उनके ऊपर ही सारा कुछ, कोई हेरफेर उनके इर्द गिर्द ही सारी कहानी फ्लो होती है, आगे चलती है, ठीक। तो इसी प्रकार जो C और H है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, जो दो तत्व है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मुख्य हैं, समझ रहे हैं, यानी कि ये हीरो हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद में अगर इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी अगर तत्व आते हैं, यानी कि बचे 116 तत्व आते हैं, तो आप ये नहीं समझो कि ये इसमें भी आके आपने बोला था कि हाइड्रोजन में कार्बन ही होंगे, ठीक, आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सपोर्टिंग रोल में आएंगे, समझ आए, उनका कोई मेन रोल नहीं होगा, वो बस सपोर्टिंग रोल अपना निभाएंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक में 116 जो तत्व हैं वो मेन लीड है, यानी कि उनसे ही सारा कुछ है। ये अगर ये उसमें भी आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर ये सपोर्टिंग रोल में आएंगे। मेन जो डिवाइडेशन किया गया इन्हीं दो बातों के ऊपर किया गया, कार्बनिक और कार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक मतलब जब हाइड्रोजन और कार्बन, ये और इनसे बने जितने कंपाउंड है उनका अध्ययन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, इन दो तत्वों को छोड़कर जितने भी तत्व बचते हैं 16, उन तत्वों का अध्ययन करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मोटा मोटा फंडा ऐसा है, ठीक। अब हम देखते हैं जो 12वीं की केमिस्ट्री है वो दो पार्टों में डिवाइड की गई है, भाग 1 और भाग 2, ठीक, भाग 1 और भाग 2। मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि जब हम कुछ सिलेबस डिवाइड करते हैं, यानी कि बांटते हैं, तो सबसे पहले किस चीज का ध्यान रखते हैं, तो सबसे पहले जो भी सिलेबस है उसे हम सबसे पहले बांटते हैं यूनिटों में। किस में बांटते हैं, यूनिटों में। और यूनिट के बाद किस में बांटते हैं, यूनिट के बाद उसे बांटते हैं किसके बाद, यूनिटों के बाद उसे बांटते हैं पार्टों में, यानी कि चैप्टरों में, ठीक। एक यूनिट में एक भी पार्ट हो सकता है, एक से अधिक भी पार्ट हो सकते हैं, यानी कि चैप्टर, समझा रहा ना। एक यूनिट में एक भी पार्ट हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब सबसे पहले कुछ सिलेबस हमें मिलेगा, सिलेबस को हम पहले बांटेंगे किसमें, पार्टों में, यानी कि चैप्टर्स में, ठीक। और चैप्टर्स को हम डिवाइड किस में करेंगे, चैप्टर्स को हम डिवाइड करेंगे हेडिंग्स में, किसमें, हेडिंग्स में, ठीक। हेडिंग्स यानी कि चैप्टर, एक चैप्टर के अंदर क्या होंगे, कुछ हेडिंग होंगी, 8 10 जितनी भी हो, ठीक। और वो हेडिंग यानी कि कुछ हेडिंग मिलकर एक चैप्टर बनाती है, कुछ कई चैप्टर मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनिट बनाती है, यूनिट है इकाई, और एक इकाई यानी कई इकाई मिलकर सिलेबस बनाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ होता है, ये फिजिक्स में मैंने खूब अच्छी तरह समझाया है, ठीक है, आप वहां समझ सकते हैं। लेकिन जो केमिस्ट्री है इसमें 2 स्टेप गायब कर दिए हैं, यानी कि एक स्टेप ये वाला चैप्टर वाला, ठीक। चैप्टर वाला क्या कर दिया, जो सिलेबस है इसमें, ठीक, जो सिलेबस है एनसीईआरटी के साथ जो सिलेबस है उसमें जो यूनिट है वही चैप्टर है, जो यूनिट है वही चैप्टर है, यानी कि एक यूनिट में एक ही चैप्टर है, एक यूनिट में एक से ज्यादा चैप्टर नहीं है। इसीलिए अगर हम किताब खोल के देखेंगे तो उस पर लिखा होता है इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, ना कि पार्टों के नाम, यानी कि पार्ट यानी कि लेसन यानी कि चैप्टर्स के नाम, उसमें ये नहीं होता, उसमें सिर्फ होता है इकाइयों के नाम, ठीक। तो इसमें एक चैप्टर यानी कि चैप्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें डिलीट है, इसमें यूनिट है सिर्फ। तो सिलेबस का सिर्फ यूनिट है, यूनिट में भी क्या होंगी, कुछ हेडिंग्स होंगी, सिलेबस के बाद यूनिट और यूनिट के बाद कुछ हेडिंग्स। तो ऐसे डिवाइड किया गया है 12वीं का सिलेबस केमिस्ट्री का, ठीक। अब हम देखते हैं उसमें क्या है। तो जो 12वीं है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो है वो 2 भागों में डिवाइड है, भाग 1 और भाग 2, भाग 1 भाग 2, ठीक। अब जो भाग 1 है, भाग 1 हम किस में लें, किसमें मतलब अभी हमने बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 पार्ट होते हैं, ठीक। तो भाग 1 जो है इसे हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक का जो भाग है वो हमारा केमिस्ट्री का भाग 1 है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें 5 यूनिट है, सॉरी इसमें 9 यूनिट है टोटल। कितनी यूनिट है, 9 यूनिट है इसमें टोटल। कौन कौन सी, पहली जो यूनिट है, अब देखो इसमें पार्ट नहीं है, मैंने बोला ना, इसमें जो यूनिट है वही पार्ट है, क्लियर, जो यूनिट है वही पार्ट है। तो इसमें यूनिट जो फर्स्ट है वो है ठोस अवस्था, यूनिट फर्स्ट या पार्ट बोलो आप, पार्ट पहला, पार्ट फर्स्ट या यूनिट फर्स्ट, वो है ठोस अवस्था, ठीक। ये क्या है, ये नंबर है,
अच्छा, दो नंबर भी अब दो तरीका के हो गए हैं। कैसे? एक कोरोना से पहले, एक कोरोना के बाद। एक कोरोना जब जो कोरोना महामारी आई थी उससे पहले जब नंबर होते थे, ठीक है ना, उससे पहले जब नंबर होते थे, यानी कि जब सिलेबस पूरा का पूरा था, 100% सिलेबस था, ठीक, तब नंबर कुछ और थे। और जब उसके बाद 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया, यानी कि कम कर दिया, तब नंबर का जो डिवाइडेशन है वो चेंज हो गया, ठीक है ना। तो हम दोनों तरीका से देखेंगे, कोरोना के पहले क्या नंबर थे और कोरोना के बाद क्या नंबर थे। और इस साल का हम देखेंगे कि अभी तक तो कोई गाइडलाइंस अभी आई नहीं है कि ये पहला फॉलो करेंगे, यानी कि कोरोना का जो 30% सिलेबस रिड्यूस है उसे फॉलो करेंगे, या पिछले साल की, यानी कि जब कोरोना नहीं है तो उससे उस साल का सिलेबस फॉलो करेंगे, जिस साल क्या होता था नंबर पूरे के पूरे होते थे और कोई चैप्टर भी रिड्यूस नहीं होता, कोई भी चैप्टर कम नहीं होता, या उसके हिसाब से देखेंगे। तो वो हम दोनों कुछ देखते हैं, ठीक। तो ठोस अवस्था जो पार्ट है, ठोस अवस्था पहले कब? जब कोरोना से पहले ये पार्ट था 3 नंबर का। कितने नंबर का था? 3। लेकिन ठीक 3 नंबर का था, 3 नंबर का था। लेकिन कोरोना के बाद, यानी कि जब कोरोना का पीरियड चल रहा था उसमें ये 3 से हटा के 5 नंबर का कर दिया। कितने नंबर का कर दिया? 5। अच्छा, एक बात और, मैं नंबर बताने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं मैं आपको। देखो, जब फिजिक्स है, 12वीं की जो फिजिक्स है उसके जो डिवाइडेशन है नंबर का, यानी कि फिजिक्स फर्स्ट और फिजिक्स सेकंड, उनका डिवाइडेशन इक्वल है। इक्वल मतलब फिजिक्स फर्स्ट भी 35 नंबर की है और फिजिक्स सेकंड भी 35 नंबर की है, यानी कि 35 मार्क नंबर की है, ठीक। फिजिक्स फर्स्ट भी और फिजिक्स सेकंड भी, ठीक। किसका? फिजिक्स का। लेकिन केमिस्ट्री का नहीं है, केमिस्ट्री का ये नहीं है। जो केमिस्ट्री का डिवाइडेशन है वो इक्वल नहीं है, पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। क्यों नहीं है वो थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत से मेनली या मोस्टली बच्चे जो क्या है वो केमिस्ट्री सेकंड, इसमें रिएक्शन बहुत होती है, और रिएक्शन का मेन फंडा होता है कि वो याद नहीं होती, वो समझनी पड़ती है, ठीक। बच्चे क्या है, बच्चे रिएक्शन देखना ही नहीं चाहते, वो पहले ही मान लेते हैं कि हम पे रिएक्शन नहीं होंगी, हमारे बस की बात नहीं है ये, ठीक। तो क्या करते हैं, वो केमिस्ट्री सेकंड में ध्यान ही नहीं देते, ठीक, ध्यान ही नहीं देते। मेनली वो फोकस करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट पर। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री फर्स्ट में ना के बराबर रिएक्शन है, रिएक्शन तो है बट ना के बराबर कुछ रिएक्शन है बस। लेकिन केमिस्ट्री सेकंड में पूरे केमिस्ट्री सेकंड में रिएक्शन ही पड़ेगा। जब से आप पार्ट शुरू होगा तब तक और जब तक एंड होगा तब तक वो आपको सारी की सारी क्या पढ़नी है, रिएक्शंस ही पढ़नी है, यानी कि अभिक्रिया ही पढ़नी है, ठीक। तो बच्चे क्या है केमिस्ट्री सेकंड में ध्यान नहीं देते, इसीलिए सरकार या की थॉट क्या रही होगी, सरकार ने किया कि पहले कर दिया, पहले का कोरोना से पहले केमिस्ट्री फर्स्ट का जो मार्किंग थी 5 नंबर केमिस्ट्री फर्स्ट में बढ़ा दी, वो कर दी 40 नंबर, और केमिस्ट्री सेकंड होगी फिर 30 नंबर की। यानी कि क्योंकि हमें पास होने के लिए 70 में से कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए 70 में से हमें चाहिए 23 नंबर। कितने नंबर? 23 नंबर। क्यों? क्योंकि 30 नंबर हमें प्रैक्टिकल में मिलते हैं, अगर उन 30 में तो आपको वहां 10 भी मिल जाते हैं तो 23 और 10 33 होते हैं। इसी प्रकार 30 और 70 मिला के 100 होते हैं, यानी कि 100 में आपको 33 नंबर हो जाएंगे, ठीक। यानी कि आपको थ्योरी में 70 में से 23 लाने हैं और प्रैक्टिकल में से 30 में से 10 नंबर लाने ही लाने हैं। इस प्रकार टोटल 23 और 10 33 मार्क्स होते हैं, जो कि 100 हो जाएंगे। 100 30 और 70 मिला के, यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर लाने हैं, ठीक। ये डिवाइडेशन सब कोरोना से पहले। लेकिन जब कोरोना के बाद क्या हुआ, जब कुछ चैप्टर्स कटे, कौन से कटे मैं आपको बता दे रहा हूं। केमिस्ट्री जो फर्स्ट थी उसमें एक चैप्टर बोलो या एक यूनिट बोलो, एक ही बात है। छठा जो चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पार्ट काट दिया, ठीक। कब? कोरोना वाले पीरियड में ये पार्ट उड़ा दिया, ठीक। फिर बचे 8, 1 2 3 4 5, ये कट गया, 6 7 8 बचे, 9 के 8 रह गए, ठीक है ना। ये पार्ट काट दिया। तो इसके जो 4 नंबर थे पहले, वो 4 नंबर इनमें ही क्या कर दिए, आगे पीछे बढ़ा कर कुछ कर दिए, ठीक। और क्या कर दिया, और इसमें से क्या, केमिस्ट्री जो सेकंड है, केमिस्ट्री सेकंड में पहले पार्ट थे
एक 7 पार्ट थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले 7 पार्ट थे कोरोना से पहले, लेकिन कोरोना के टाइम में क्या हुआ, 2 पीरियड रिड्यूस कर दिए, यानी कि दो चैप्टर काट दिए, 15वां और 16वां। 15वां और 16वां चैप्टर क्या रीड कर दिए, उड़ा दिए। ठीक, अब इनके जो नंबर थे 3 और 3 6 नंबर जो थे वो क्या किया, वो भी कुछ इधर और ले आए उसमें से। तो अब आपको मालूम है, अब जो नंबर का डिवाइडेशन है वो है केमिस्ट्री फर्स्ट 44 और केमिस्ट्री सेकंड 26। आप सोच रहे हो 9 नंबर जो फिजिक्स में होता है 35, लेकिन यहाँ होता है 44-26। ठीक, कोरोना के टाइम में क्या हुआ है 44-26, यानी कि केमिस्ट्री जो फर्स्ट है वो 44 नंबर की है और केमिस्ट्री सेकंड 26 नंबर की है। यही कारण है केमिस्ट्री सेकंड से क्या होता जा रहा है, इंटरेस्ट बच्चों में खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 26 नंबर की मेहनत करेंगे, उससे अच्छा तो हम 40-44 नंबर की इसी में मेहनत करेंगे, इसी में अच्छे से अच्छे नंबर लेंगे। 44 की मेहनत की, 40 तो आ ही जाएंगे। ठीक, 40 आ जाएंगे, 30 उसके मिल जाएंगे, 70 हो जाएंगे, और इसमें कुछ ना कुछ करके जाएंगे बच्चे। तो ये सोच लेते हैं, इसलिए केमिस्ट्री सेकंड का क्या होता है, मनोबल बच्चों का टूट जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। और रियली मैं बताऊं, केमिस्ट्री सेकंड बहुत आसान है अगर कोई समझना चाहे तो। अगर आप पहले ही मान लोगे कि केमिस्ट्री सेकंड बहुत हार्ड है तो कैसे समझ में आएगी। ठीक, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ का है। मतलब क्या है कि हम पहले ही अगर हम कोई चीज मान लेंगे ये भारी है या हमारे बस की नहीं है, तो वो आपको लगेगी और ऐसी बनती चली जाएगी। ठीक, मेन जो डिफरेंस है वो मानने या ना मानने का। अगर आप मानोगे केमिस्ट्री सेकंड बहुत आसान है तो वाकई में ही आसान है। ठीक, क्यों? क्योंकि उस हिसाब से आप मेहनत करोगे, पढ़ोगे। रियलिटी में ही आसान है, लेकिन क्या बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, रिएक्शन के बारे में देखना ही नहीं चाहते, सोचना ही नहीं चाहते। इसलिए तो सरकार ने भी और भीड़ दे दी, क्या कर दिया, फर्स्ट 44 नंबर की कर दी, केमिस्ट्री सेकंड 26 नंबर की कर दी कोरोना के टाइम पर। ठीक, अब दोबारा आ जाते हैं हम अपने इस पे। दूसरा, इस ठोस अवस्था, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, देखो पहले इस समझ लेते हैं, हर कई चीज में हम पढ़ रहे हैं क्या। ठोस अवस्था जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे ठोस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके अंदर की संरचना कैसे होती है, वो सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठीक, दूसरा पार्ट है विलयन, यानी कि लिक्विड क्या है। ठीक, हमें पता है पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ उनकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। पहला अवस्था में ठोस तो पढ़ लिया, दूसरे में द्रव, यानी कि जो विलयन बनता है, जो द्रव यानी कि 2 द्रव जो आपस में मिला के कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं, विलयन जो बनाते हैं, वो पढ़ना है। ठीक, अब ये कितने तरह के बनेंगे, क्या क्या, सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे विलयन। ठीक, विलयन कोरोना से पहले विलयन 5 नंबर का था, लेकिन कोरोना के बाद में, कोरोना वाले पीरियड में 7 नंबर का हो गया। ठीक, विद्युत रसायन जो पार्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे जो विद्युत रसायन, यानी कि सेल क्या होता है, सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक, उनका आवेश कैसे प्रभावित होता है, प्रतिरोध क्या है ना, चालकता क्या है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे विद्युत रसायन में, है ना। विद्युत रसायन श्रेणी क्या है, वो सारा कुछ पढ़ेंगे विद्युत रसायन में। ये पहले भी 5 नंबर का था और अब भी 5 नंबर का है। पहले भी 5 नंबर, कोरोना के पहले भी 5 नंबर का था और कोरोना के बाद भी ये 5 नंबर का ही था। ठीक, इसमें कोई नंबर कटे नहीं है। चौथा जो पार्ट है वो है रासायनिक बलगति। रासायनिक बलगति में क्या है, रासायनिक वर्ड जब आ जाए इसका मतलब केमिकल है, यानी कि रिएक्शंस है। तो रिएक्शंस क्या है, इसमें रासायनिक बलगति पार्ट में हमें क्या पढ़ना है कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक, कोई तेज होती है, कोई मंदी होती है, ठीक है ना। यानी कि कोई रिएक्शन तो मतलब क्या है, हमने कुछ रखा और 10 मिनट में या 2 मिनट में रिएक्शन होगी, 10 सेकंड में रिएक्शन होगी। कोई रिएक्शन 2 साल से हो रही है ना, तो क्यों हो रही है, ठीक है, हम उसकी गति बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, कैटालिस्ट क्या है, यानी कि ठीक ना, वो सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें रासायनिक बलगति में। ठीक, 5वां जो पार्ट है वो है पृष्ठ रसायन। ठीक, पृष्ठ रसायन मतलब क्या है, यानी कि किसी भी जो पृष्ठ होते हैं इसमें सरफेस के लिए, यानी कि कोई भी अगर धातु लें, विलयन है, कोई भी लें, अगर उसके पृष्ठ की ऊपर है हम, यानी कि जैसे कि अब हम क्या करें, इस मार्कर को पानी में डुबोएं तो हम बाहर निकालते हैं तो देखते हैं इस पे क्या है, इस पे पानी की बूंदें चिपक जाती हैं, तो चिपक जाती है ना, इसे बोलते हैं अधिशोषण। ठीक है ना, इसे बोलते हैं अधिशोषण। तो ये सब पढ़ेंगे, है ना। तो पृष्ठ से पढ़ रहे हैं ना, पृष्ठ रसायन में पृष्ठ पढ़ेंगे, यानी सरफेस से पढ़ेंगे, तो सरफेस से जो रिएक्शन होती है उसे वो हम पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन में। ये पहले पार्ट 4 नंबर का था और अब पार्ट 5 नंबर का है। ठीक, तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत पहले था, अब कट गया था और अब मालूम नहीं, क्योंकि अभी तक उसका सिलेबस जो है डिफाइन नहीं हुआ, आया नहीं है, अभी बताया नहीं गया है कि हमें पहले जैसे पढ़ना है या कोरोना जैसे पढ़ना है।
ठीक, यानी कि जो कोरोना में सिलेबस में पढ़ाया गया था वो पढ़ना है या उससे पहले जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ना है, वो हम देखेंगे इसमें। ठीक, पी ब्लॉक के तत्व, नेक्स्ट जो पार्ट है वो पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व पहले भी 7 नंबर का था, अब भी 7 नंबर का, सबसे बड़ा पार्ट है पी ब्लॉक के तत्व। इसे कराने में करीब, अगर स्कूल में देखा जाए तो कराने में लगभग 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है इस इकले पार्ट के लिए, बहुत बड़ा पार्ट है। दूसरा पार्ट है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। ये पहले 3 नंबर का था, अब 4 नंबर का है। और लास्ट पार्ट है उपसंयोजक यौगिक। देखो आपको पता है, मैंने बताया आवास श्रेणी, आवास श्रेणी है वो ब्लॉकों में बांटी गई है। 4 ब्लॉक हैं, कौन कौन से? एक ब्लॉक है एस, एक है पी, एक है डी और एक है एफ। ये 4 ब्लॉक है एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। जो एस ब्लॉक है ये हम पढ़ के आते हैं 11वीं में। अगर आप 11वीं में आपने सही से पढ़ी हो, ध्यान दिया हो, तो 11वीं में केमिस्ट्री, 11वीं की जो केमिस्ट्री है उसमें हम पढ़ाया जाता है एस ब्लॉक के तत्व। ठीक, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक में केवल 2 आवर्त आते हैं। ठीक, क्या आते हैं? 2 आवर्त। ठीक, आवर्त या वर्ग? वर्ग, वर्ग, क्योंकि 18 वर्ग हैं। आवर्त श्रेणी में 18 वर्ग हैं, 18 वर्गों में से 2 वर्ग। ठीक, 2 वर्ग तो एस ब्लॉक में आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद में पी, डी और एफ। पी में कुछ 6 आते दिखे शायद, देख लेना, गड़बड़ नहीं है। पी और डी और एफ, इनमें डी और एफ एक ही है। मतलब क्या है, इसमें डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना, डी ब्लॉक के तत्व में आप देखोगे उसके नीचे एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, उसमें 57 से शुरू होता है ना एफ ब्लॉक का तत्व। यानी कि जहां 56 होगा वहां से 57 शुरू होगा, फिर शायद 199 कुछ पे खत्म होगा, उसके बाद फिर दोबारा से ये शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके डी और एफ ब्लॉक तत्व एक ही उसके हैं। ठीक, इनमें जो भी वर्ग आ रहे हैं वो सब, यानी कि पी और डी और एफ ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व एक पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक, 7वें पार्ट में। और डी और एफ, डी और एफ, इन दोनों तत्वों को, इन ब्लॉक के तत्वों को हम पढ़ेंगे 8वें पार्ट में। और उपसंयोजक यौगिक में पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ तत्व होते हैं, ठीक, उनके रासायनिक नाम वगैरह वो सब कुछ इसमें। तो केमिस्ट्री फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं ये सब। ठीक, नंबर का डिवाइडेशन देखें, अगर जो मैंने पहले बताया था कि पहले जो कोरोना से पहले 40 नंबर की होती, तो कैसे होती थी? 3 और 5 8, 8 5 13, 13 13 5 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 26 और 7 26 और 7 33, 33 और 3 36, 36 और 4 40। ऐसे होती थी। लेकिन अब कोरोना का मेन क्या था? 44 नंबर की होगी। तो कैसे होगा? ये पहला पार्ट 5 नंबर, 5 और 7, ये 7 नंबर, सबसे बड़ा पार्ट है 7, ये और ये 7 नंबर। विलन बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत बढ़िया पार्ट है, 7 नंबर का आता है। 5 और 7 12, 12 12 5 17, 17 17 5 22, 22 और 22 और 5 27, 27 और 7 34, 34 और 4 34 और 4 34 और 4 38 और 38 और 6 44। क्लियर? 34 और तो हाँ 34 और 4 38 और 38 6 44। तो इस प्रकार अब हो गई है 44 नंबर की। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं है इस तरह पढ़ना है, इस तरह पढ़ना है, लेकिन अभी तुम शुरुआत करेंगे। ठीक, जैसे भी होगा ये, अगर ये पार्ट पढ़ना होगा जैसे पढ़ेंगे, इसके 4 नंबर इसके जुड़ेंगे और ये नहीं है तो इसके 4 नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो केमिस्ट्री फर्स्ट में ये पढ़ना है हमें। केमिस्ट्री फर्स्ट क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें किसी भी पार्ट में आपको कार्बन नजर नहीं आएगा। मैंने बताया था ना, कार्बन और नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नजर नहीं आएगा का मतलब है कि ये मेन रूप में नजर नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? यानी कि ये मुख्य भूमिका नहीं होगा, आएगा तो सपोर्टिंग रोल में आएगा। ठीक है ना? अब आ जाओ भाग नंबर 2, यानी कि ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें शुरू से ही कार्बन पढ़ना है आपको। ठीक, हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं? बहुत आसान है, बता सब पढ़ाएंगे। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ठीक, पहले 4 नंबर का था, लेकिन अगर कोरोना के बाद देखा तो 5 नंबर। एल्कोहल, फिनॉल और इथर ये ग्रुप होते हैं। ठीक, ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप पढ़ाएंगे। कितने ग्रुप होते हैं? करीब 8 या 10 12 ग्रुप होते हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। ठीक, और भी हैं कुछ, वो हम पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले मैं आपको आईपीसी नाम सिखाऊंगा, तब आप अच्छे से समझ लेना। ठीक, अच्छा, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन चैप्टर 1। अगर भाग 2 यानी कि केमिस्ट्री सेकंड में देखें तो क्या चैप्टर है? केमिस्ट्री सेकंड में जो है 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर है। कोरोना से पहले, अगर कोरोना के बाद देखा जाए तो 2 चैप्टर उसमें खत्म कर दिए, तो फिर बचे हैं सिर्फ 5 चैप्टर्स। ठीक, यानी कि 5 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि इसमें चैप्टर यूनिट्स बराबर है, इक्वल है। ठीक, इसमें देखी जाए
तो एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये 3 ग्रुप पढ़ने हैं किसमें, दूसरे चैप्टर में, दूसरी यूनिट में। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तीन कंपाउंड, ये 3 ग्रुप पढ़ने हैं तीसरी यूनिट में, तीसरे चैप्टर में। चौथा है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। देखो कार्बनिक आ गया ना इसमें, ऑर्गेनिक, यानी कि नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन जो ग्रुप है नाइट्रोजन युक्त, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें नाइट्रोजन अटैच होता है, ठीक है, उसे बोले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। उसमें होंगे तो वो कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बन के कंपाउंड होंगे, उसमें कार्बन की श्रृंखला होगी, लेकिन उसमें नाइट्रोजन भी कहीं ना कहीं अटैच होगा, इसलिए नाइट्रोजन युक्त है वो। युक्त मतलब जुड़े हुए, यानी कि नाइट्रोजन युक्त, यानी कि नाइट्रोजन अटैच होगा, जुड़ा हुआ किसमें, कार्बनिक यौगिक में। ठीक, ये पहले 4 नंबर का था, अभी 4 नंबर का है। दूसरा है जैव अणु। जैव अणु पहले भी 6 का था, अब भी 6 का। जैव अणु क्या होता है, जितने भी हमारे अंदर, यानी कि जीव, जो हमारे जीव, जो जीव है उनके अंदर जो अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, विटामिन, ये सब हम पढ़ेंगे जैव अणु में। बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन। बहुलक पहले 3 पार्ट का था, और दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन है, हमारी जो लाइफ है, इसमें केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, ये कैसे हमें लाभदायक होती है, उसका हम उपयोग देखते हैं। दैनिक जीवन में रसायन क्या है, मतलब क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले ये 3 नंबर का था, लेकिन अब जो है ये दोनों पार्ट 0-0 यानी कि कट चुके हैं। अब देखा जाए ये रखने हैं या नहीं। अंतर इतना ही आएगा कि पहले केमिस्ट्री 30 नंबर की थी और अब 26 नंबर की, 4 नंबर यहाँ तक कम हुए हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये नंबर इधर पहुंचे हैं। ठीक, ये पहले इधर पहुंचे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पहले 40 नंबर की थी और अब 44 हुए ना, तो ये 4 नंबर इधर आ गए। ठीक है, 4 इधर से आए हैं, ठीक है ना। ये है केमिस्ट्री सेकंड आ गया समझे। इसमें हम पढ़ना है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि हर किसी में क्या होगा, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। इन्हीं 2 का हम क्या पढ़ते हैं, संबंध, यानी कि इनसे जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितने भी इनसे तत्व बनेंगे, वो हम सब क्या केमिस्ट्री सेकंड में स्टडी करेंगे। ठीक है ना। आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के बारे में, यानी कि हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों। ठीक है ना। ये मेनली मैंने बताया है यूपी बोर्ड के लिए। किसके लिए बताया है, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक, यूपी बोर्ड के लिए बताया है मैंने। ठीक, मेनली बाकी जहां भी ये सिलेबस आपका मैच कर रहा हो, आप सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम स्टार्ट करेंगे पहला यूनिट, यानी कि केमिस्ट्री फर्स्ट की पहली यूनिट या पहला चैप्टर ठोस अवस्था। ठीक, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई बात या कोई आपकी थ्योरी हो, क्योरी हो, ठीक है ना, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरा चैनल है, उसमें टेलीग्राम में ग्रुप है, दी मनीष इंस्टीट्यूट नाम से, आप उसमें सर्च कीजिए और आप वहाँ पर मुझसे कुछ ही पूछ सकते हैं। हाँ, एक बात और, हम जितना भी कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उन सब का आपको फ्री पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, आपको दिया जाएगा। अगर आप किताब पढ़ना चाहें, बुक की हेल्प लेना चाहें, तो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक, जो मैंने भी पढ़ी हैं। तो पहली बुक है ये केमिस्ट्री फर्स्ट की, यानी कि भाग 1 रसायन विज्ञान, जो कि एक्टिव की है और एनसीईआरटी बेस्ड है। क्यों, क्योंकि हम सिलेबस अब एनसीईआरटी के ही पढ़ने हैं। ठीक, ये इसके लेखक है डॉक्टर आरपी सिंह और एक्टिव प्रकाशन की ये बुक है। ठीक, ये भाग इसका 1 है और ये इसका सेकंड भाग है। ये इसका सेकंड भाग है। ये भी डॉक्टर आरपी सिंह के रसायन विज्ञान भाग 2। ठीक, और अगर आपको और भी मतलब बारीकी से पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना है, तो एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी डॉक्टर के एन शर्मा की आधुनिक रसायन विज्ञान भाग 1। इसके दोनों पार्ट अवेलेबल है, भाग 1 और भाग 2। ठीक, इसमें और भी बहुत ही बारीकी से बात समझाई गई है। ठीक, अगर आप किसी हेल्प लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक, बाकी आपको नोट्स आपको पीडीएफ में मिल ही जाएंगे और जो भी मैं कुछ समझाता हूँ आप उसे समझें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।